Hey guys, welcome back to my channel. I am Pallavi, a class 12 non-schooling student preparing for JEE 2027. So, guys, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट देखे थे जो सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपका क्लास 11th कैसा गया, आपने क्लास 11th में आपका क्लास 11th वेस्टेड था या फिर सेफ था, आपके क्लास 11th में बैकलॉग्स बने थे या फिर आपके क्लास 11th की स्ट्रेटजीज क्या थी. सो गाइज, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई क्लास 11th. सो गाइज, फर्स्टली आई एम टेलिंग दैट कि क्लास 10th से जब मैं क्लास 11th में आई तो मेरे को सिलेबस तो बहुत ब्रॉड लगा. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था. मैंने अर्जुना 2.0 लिया था. स्टार्टिंग में मैं तो क्लास 11th को बहुत लाइट ले रही थी. मेरे को नहीं पता था कि क्लास 11th ऐसा होगा. बट फिर स्टार्टिंग में मैंने अपने लेक्चर्स नॉर्मली बस लेक्चर्स करते रहती थी और लेक्चर्स नॉर्मल कंप्लीट करती रहती थी. फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ जो मेरे टेस्ट के स्कोर आ रहे थे वो बहुत कम आ रहे थे. हाफ ऑफ द क्लास 11 तो वेस्ट ही हो चुका था गाइज, क्योंकि बस मैं क्लास करती थी, नोट्स बनाती थी, बस एनफ. मेरे को नहीं सब पता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी रहती है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, मतलब सारे कुछ पीवाई की उसको मैंने कभी ये सब नहीं किया था. और मैं ये करती भी नहीं थी. फिर गाइज मैं नवंबर तक का टाइम आ चुका था और अब मेरे को दिख रहा था मेरा ब्रॉड सिलेबस जिसको बस मैंने लिखा है, मतलब नॉर्मल टीचर से पढ़ा है और मैंने ना उसकी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ना ही कुछ किया. और तो गाइज मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ. तो लास्ट 3 मंथ्स मेरे पास बचे हुए थे. तो लास्ट 3 मंथ्स में मैंने क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ. गाइज सबसे पहले मैंने तो चैप्टर्स की लिस्ट बनाई जो सबसे ज़्यादा मतलब हाई वेटेज वाले चैप्टर थे. तो सबसे पहले मैंने उसकी लिस्ट बनाई और देखा कि मतलब किस किस के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है और जिन के पास मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे मैंने उसका रैपिड रिवीजन किया. और सबसे पहले मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया. मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए, सारे चैप्टर्स के एक शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट. फिर मैंने उन सबको रिवाइज करके PYQ सॉल्व करने के. शुरू में मेरे से PYQs बिल्कुल नहीं पहले मैंने NCERT क्वेश्चन ट्राई किया, वो बने. फिर मैंने मतलब धीरे धीरे जो तो पहले लो लेवल के क्वेश्चंस थे, फिर धीरे धीरे मैंने PYQs लेवल तक स्टार्टिंग के जो मेरे मॉक टेस्ट अराउंड अक्टूबर के जो मेरे टेस्ट वगैरह होते थे उसके स्कोर मेरे बहुत गंदे आते थे, मतलब लेस दैन 150 आते थे. गाइस कैन यू इमेजिन, मतलब मेरे स्कोर उस टाइम में बहुत बिगड़ रहे थे. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को तो अच्छे से करना पड़ेगा. फिर मैंने धीरे धीरे अपना PYQs किया, सॉल्व किया. फिर धीरे धीरे मतलब पहला जो AITs था उसमें मेरे मार्क्स उतने अच्छे तो नहीं आए थे, मतलब अराउंड 120 130 ऐसे कुछ AITs में आए थे. तो मेरे को लगा कि अभी प्रिपरेशन मेरी बहुत आधी है. फिर मैंने और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू किए और PYQs लगाए. फिर गाइस धीरे धीरे करके जो मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं वो थोड़े थोड़े इंक्रीज़ हुए. पहले 150 160 180 देन 200 तक पहुंच गए मेरे जो टेस्ट के मार्क्स थे. गाइज मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली मेरे प्रिपरेशन के टाइम में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए काम आया वो थे मेरे शॉर्ट नोट. दीज ऑल्स आर माई शॉर्ट नोट्स. गाइज कैन यू इमेजिन, मैंने इतने सारे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे. ये सब मैंने मतलब क्लास 11 के मैथ्स के शॉर्ट नोट हैं, मैथ्स के, फिज़िक्स के और मैथ्स की फॉर्मूला शीट्स हैं इसमें, फिजिकल केमिस्ट्री और सारी केमिस्ट्रीज़ के चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट सब मैंने एक जगह बना के रखा, क्योंकि मेरे को पता है कि अब दोबारा जब मेरे को रिविज़न करना रहेगा तो ये जो चीज़ है मेरी वो बहुत काम आने वाली है. तो गाइज मैंने सबसे पहले, मेरे को लगता है एक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सारे शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपको JEE की एग्ज़ाम आने में जब कुछ मंथ्स बचे रहेंगे, जैसे कि 2 मंथ पहले, जैसे दिसंबर में आपको आपके ये जो शॉर्ट नोट्स रहेंगे वो आपके बहुत काम आने वाले हैं. आप इन सारे शॉर्ट नोट्स से अपने रिवीजन, रैपिड रिवीजन कर सकते हैं. आप लोगों को अलग से दोबारा पूरे वो 20 पेजेस के नोट्स नहीं निकालने पड़ेंगे और बाकी जो आपके रैपिड रिवीजन रहेंगे सारे इन सारे नोट्स से हो जाएंगे. तो गाइज़ मेरी मानिए और आप लोग भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा, क्योंकि जब आपको PYQs करने रहेंगे तो आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. तो उसके लिए जो शॉर्ट नोट रहेंगे वो सारे बहुत काम आने वाले हैं. तो गाइज़ हाफ ऑफ द क्लास 11th वेस्ट करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि अब कम बैक करना है. तो मैंने मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की, बहुत मैंने किया सारा कुछ. मैं फिर अपने जो भी सोशल प्लेटफॉर्म थे उनको ही बंद कर दिया, क्योंकि फिर मैं सोची कि मतलब इतना कैसे करें, मतलब वो उन सब चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, मेरे लेक्चर्स छूट जाते थे. फिर मैंने सब कुछ बंद कर दिया अपना और अब इस टाइम में बस पढ़ाई पे. गाइज ऐसा नहीं था कि मैं कोई टॉपर हूँ, मैंने बस अपना
क्लास 11th के जो कोर टॉपिक्स हैं, जो देखिए, अगर आपकी क्लास 11th वेस्टेड है तो आप लोग इस टाइम पे भी सेव कर सकते हैं उसको। देखिए, जो कॉन्सेप्ट, जो कोर चैप्टर्स हैं जो आपके क्लास 12th में यूज़ होने वाले, क्लास 12th के चैप्टर्स में, क्योंकि अभी अगर आप क्लास 11th का बैकलॉग क्लियर करने जाएंगे तो आपकी 12th भी वेस्ट हो जाएगी, 11th तो वेस्ट है ही। तो गाइस, सबसे पहले आप क्या काम करिए, अपने 11th के जो चैप्टर्स हैं जिनके आपको लग रहा है कि मतलब क्लास 12th में काम आने वाले हैं, आप लोग सबसे पहले उनका लिस्ट बनाइए। फिर उनको संडे या फिर अगर कोई क्लास कैंसिल हो जाए तो उस दिन पे आप उसका लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स अगर आपको लगे कि ज़रूरी है बनाना तो बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फॉर्मुला शीट बना लीजिए, जो आपके काम बहुत आने वाली है। तो गाइज़, डेट्स इट। आपको ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहिए। तो गाइज़, वीडियो क्लास में मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब प्रीवियस वीडियो में मेरे कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे थे, उनके लिए थैंक यू सो मच। बट जो कुछ कमेंट्स थे उनमें लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप जे प्रिपरेशन और ये दोनों कैसे मैनेज करेंगे। तो गाइज़, आप लोग के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट हूँ और मेरे पास फुल ऑफ टाइम रहता है। मैं अपना प्रिपरेशन भी सही से कर लेती हूँ और मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर सकूँ। और लास्ट 1 ईयर से मैं बस यही सोचती थी कि मतलब मेरे को करना है, बट मैं बस ये सोच के रुक जाती थी कि जो हेट कमेंट्स आएंगे कैसे मैं टॉलरेट करूँगी। बट फिर मैंने डिसाइड किया चलो बना ही लेते हैं वीडियो, क्या ही हो जाएगा। फिर मैंने जब बनाया तो मतलब कुछ अच्छे कमेंट्स बहुत आए, बट कुछ बहुत बुरे कमेंट्स। तो गाइज़, मेरे जो फैमिली वाले थे वो बहुत सपोर्टिव है। वो उन्होंने बोला कि इन कमेंट्स को इग्नोर करो और अपने पढ़ाई और कंटेंट क्रिएशन पे जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए थे उनके लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज।